अल्लाह पर तो ना यकीन ना उससे हमारा ताल्लुक, जो मामला ना दारत सखुन आशना ना बाशत। अल्लाह से ताल्लुक क्या है हमारा? अल्लाह से कौन सी दोस्ती है? अल्लाह क्यों साथ दे हमारा? हम तो मुजरिम है नंबर 1 उसके। और बाकी दुनिया में जिन पर सहारा था, जिन पर तकिया था, वही पत्ते हवा देने लगे। वो तो बिल्कुल अमेरिका की पॉलिसी मालूम होती है कि हमें तो हाथ पांव बांधकर जैसे हिंदू के सामने डाल दिया जाए। कभी वो टेररिस्ट स्टेट करार देने की धमकी आ जाती है, फीलर्स की शक्ल में आ जाती है। ये फीलर्स दिए जाते हैं इसलिए ताकि बात पहुंच जाए। अगर सिर्फ बात इस तरीके से इनडायरेक्टली पहुंचने से मतलूबा मकसद हासिल हो जाए तो खामखा बराह रास्त कहने की जरूरत क्या है? वो मतलब तो हासिल हो। सबने सजदा सहव किया हुआ है। हमारे यहां हर इदारा सजदा सहव कर चुका है अमेरिका के सामने, टोटल सरेंडर। और ये बात जो काजी हुसैन अहमद साहब कह रहे हैं 100% दुरुस्त कह रहे हैं, 100% दुरुस्त कह रहे हैं। टोटल सरेंडर, चाहे वो बेनजीर हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, और चाहे वो कोई और इदारा हो आपका जो यहां पे कुव्वत का असल सरचश्मा है और मंबा है, सब के सब 100% जो है उसके सामने सजदा कर चुके हैं। यही वजह है कि वो बेनजीर का साथ नहीं दे रहे। बेनजीर का साथ काहे को दे? अगर नवाज शरीफ उनसे बढ़कर, हम भी हैं दरबार के, अगर ये कहने के लिए वो उनसे बढ़कर तैयार हो तो उसे क्या जरूरत पड़ी है? उसकी कौन सी कोई रिश्तेदारी है बेनजीर के साथ या किसी और के साथ? हाँ, अगर नवाज शरीफ कहीं किसी जगह पर भी कोई अपने पांव को घसीटता, ड्रैग करता, अपने फीट को कहीं को रुकावट डालता, फिर ठीक है, फिर उसको अल्टरनेट लाने के लिए तो कोई है ना कोई सवाल। लेकिन जब वो उनसे बढ़कर न्याजमंद हो, उनसे ज्यादा बढ़कर सजदा करने को तैयार हो, उनसे बढ़कर कहे हम शरीयत कोर्ट ही को उठा के फेंक देंगे अगर सूद का मामला जो है शरीयत कोर्ट के हवाले से हमारे लिए मुसीबत बना, सूद तो देंगे, चलेगा, लाइए, खुदा के लिए लाइए, पैसा लेके आइए, हमारे मुल्क में आइए, पैसा लगाइए। और ये सूद वूद का ये कोई मौलवी लोग हैं पागल जो कहते हैं कि ये कोई हराम है, और कोई पागल हमारे शायद वो कोर्ट वाले बैठे हुए थे जिन्होंने उसे कह दिया कि बैंक इंटरेस्ट भी जो है रिबा है। बाकी आप हमसे कोई डर ना रखिए, मेरे इस्लाम को अब किस्सा माजी समझो, हंस के वो मिस बोली कि फिर मुझको भी राजी समझो। सीधी सीधी बात है। झगड़ा तो इस्लाम से, तुम्हारे से तो नहीं। ना बेनजीर से झगड़ा है और ना नवाज शरीफ से झगड़ा है, झगड़ा इस्लाम। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है वो जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? ये जरा सुने, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। हमारा कबायली इलाका उजड़ गया। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हां आपने हमारी मदद की थी, हमारी जंग में आपने हमें अप्रिशिएट किया? सारे नेटो के मिला के 10% भी लोग नहीं थे जो इस जंग में मरे। हमारे मुकाबले में जो 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई।
तो मैं उनसे आज ये पूछता हूं कि बजाय आपने, जब हमने आपके साथ खड़े हुए थे, बजाय आप हमारा कम से कम शुक्रिया अदा करते, ऐसे आप में से लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जो जंग हारी आपने, वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। शुक्र करना तो दूर की बात है। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, इंशाल्लाह हम उन मुल्कों के साथ मिलकर एक दिन कोशिश करेंगे कि जो यूक्रेन में जंग है ये बंद हो। फैसला ये किया गया कि नहीं जी, अमेरिका बड़ा नाराज है। लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो उस मीटिंग में होंगे कि वुंडेड बेयर है, किस तरफ भी हाथ मार देगा, हमें कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मदद करें, दहशतगर्दी हुई थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमने किया उसके बाद, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है। $150 अरब अपने मुल्क से, उससे भी ज्यादा गया होगा, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई क्रिकेट टीम नहीं आती रही। इन्वेस्टर ने कहा ना पाकिस्तान, यहां तो मुल्क को उन्होंने कह दिया द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हमने जो वो कहते रहे हम करते गए। एक टॉमी फ्रैंक्स उनका कोई जनरल था, उसकी किताब मैंने उसमें एक सेंटेंस पढ़ा। उसने कहा कि वी न्यू मुशर्रफ वाज वनरेबल सो वी केप्ट पुशिंग हिम। वो जो वो कहे हम करने के लिए तैयार हो जाए। लोग अपने वहां पकड़ा दिए, उनको पकड़ के गुआंटानामो में भिजवा दिए। अपनी किताब में लिखा मुशर्रफ ने कि मैंने पैसे दे के लोगों को भिजवाया। किस कानून के तहत? यानी जो अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, अगर वो हुकूमत ही उनकी हिफाजत नहीं करती तो और किसने उनकी हिफाजत करना है? पकड़ा दिया जनाब अमेरिका को, गुआंटानामो में पहुंचा दिया। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। वो जो पीरियड था, असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मेरे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, स्पीकर साहब, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट ने झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. ये बहुत खानदानी लफ्ज है, एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब हल्का नहीं है, ये बहुत वजनी लफ्ज है। जनरल मुशर्रफ को भी धमकी दी गई थी। And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end,
it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. हमने ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं. मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे. धमकियां मिल रही हैं. काबा के कलीद बरदार जी अब्दुर्रहमान शेबी मिले थे. कहते हैं कि इमरान खान को मैं जब लेके गया हूं खाना काबा के अंदर तो 12 मिनट ये शख्स रोता रहा है. अच्छा. और सिर्फ मेरे साथ 2 दुआएं इसने की हैं. एक अपने लिए कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये खत्म अल्लाह ताला उसको, और दूसरा पाकिस्तान के. कोई तीसरी दुआ नहीं की. और तीसरी चीज उसने कहा मैं पहली दफा ऐसा हुआ है कि मुझे खास तौर पे अहकामात थे सऊदी, जो कहते हैं सऊदी इज्जत नहीं मिली, कि इस शख्स के लिए बाब तौबा को खोला जाए. दरे तौबा को, बाब तौबा को खोला गया है. ये पहले कभी नहीं खोला था. नो डाउट. बिल्कुल ठीक है. अल्लाह ताला जी, अगर लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला खान साहब को अपने मकासद में कामयाब. अगर हमने इमरान खान को पसंद क्यों किया, कुरान और अहादीस की रोशनी में जब हमने इसे देखा तो हमारा फैसला हुआ कि आज जो पाकिस्तान पर हालात चल रहे हैं, उन हालात का मुकाबला अगर सियासी कायदीन में से कोई कर सकता है तो उसका नाम इमरान खान है. कसम खुदा की, जो एतराजात इमरान खान पर हो रहे थे वही तालूत अलैहिस्सलाम पर हो रहे थे. अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्मरान दिया वो भी बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म. मैं चैलेंज करता हूं तमाम लोग आए जिस्म में इमरान खान का मुकाबला करें. 66-67 साल शख्स, वो 30-40 साल का जवान नहीं लगता गया. बाकी कोई दौड़ लगा सकता है उनके साथ? मौलाना फजलुर रहमान दौड़ लगा सकता है इमरान खान के साथ? ये जरदारी, ये नवाज शरीफ बुज़दिल, ये दौड़ लगा सकते हैं? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म. जिस्म में सब मुत्तफिक हो ना, पूरी दुनिया मुत्तफिक है. और इल्म में मैं बताता हूँ, इल्म में भी सबसे ज्यादा इल्म इमरान खान के पास है. इक्तिदार का इल्म जो इमरान खान के पास है, किसी के पास नहीं. इस वक्त दुनिया जो चला रहे हैं अमेरिका और यूरोपीय ममालिक, मौलाना को तो उनकी जुबान तक नहीं आती. इमरान खान ने तो ऑलरेडी यहूद में शादी कर चुके, उनके दामाद है, उनकी आंखों में आंखें डालेंगे. इमरान खान जब तकरीर करते हैं तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के शुरू करते हैं. बे मौलाना तुझे कौन सा इस्लाम चाहिए, हमें समझाओ ना. ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसला है. अगर पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान की कदर नहीं की तो जलील हो जाएगी ये कौम.